नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं, बताई नए साल की प्राथमिकताएं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, यूसीसी, भू कानून आएंगे अस्तित्व में। देश में नववर्ष की धूम, नए साल पर मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें। विधि विधान के साथ की गई विशेष पूजा अर्चना, कई जगहों पर हुआ भंडारे का आयोजन। पौड़ी निकाय चुनाव, पूर्व राज्य मंत्री सरिता नेगी ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, थामा बीजेपी का दामन। और अब खबरें विस्तार से। नए साल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने संकल्पों को दोहराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2024 हमारे लिए काफी उपलब्धि भरा साल रहा, वहीं 2025 हमारे लिए अवसर का साल होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड अपने 25 साल में प्रवेश कर रहा है। उनकी कोशिश रहेगी कि इस साल हर क्षेत्र में उत्तराखंड का तेजी से विकास हो। देखिए, 2024 हमारे लिए बहुत उपलब्धि भरा साल था और 2025 हमारे लिए बहुत ही अवसर का साल है। एक तो सबसे पहले राज्य के अंदर 2025 में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, उसकी मेजबानी उत्तराखंड राज्य को मिली है, देवभूमि के लोगों को मिली है। और साथ ही साथ हम 25वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। ये रजतोत्सव हमारा ये भी उपलब्धियों भरा रहेगा और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, क्योंकि उत्तराखंड 25 साल का हो गया है। हर क्षेत्र में हमको नई उपलब्धियां प्राप्त करनी है। जो हमने पीछे उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर, प्रोत्साहन लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और पौड़ी पालिकाध्यक्ष पद का टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस से दूसरे दिन एक और वरिष्ठ कार्यकर्ता सरिता नेगी ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। मौजूदा समय में सरिता नेगी पर कांग्रेस की प्रदेश सचिव के पद की जिम्मेदारी थी, जबकि बीते सोमवार को पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गोदाम्बरी रावत ने भी पार्टी छोड़ी थी। ये लेटर आपका जो निर्णय होगा सही होगा और आप मंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया और आंदोलनकारी के रूप में भी जिन्हें जाना। ये लेटर निर्णय 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल और मौली के लोहाघाट पहुंचने पर खेल प्रेमियों में जोरदार उनका स्वागत किया। ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि और जिला संयोजक प्रहलाद सिंह मेहता के नेतृत्व में मशाल जीआईसी खेल मैदान पहुंची। इसके बाद मशाल को स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया से बाराकोट होते हुए पिथौरागढ़ रवाना किया गया। इससे पूर्व तीलू रोतेली पुरस्कार प्राप्त शांभवी मुरारी ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और नशा नहीं करने का संकल्प दिलाया। उत्तराखंड परिवहन निगम की जर्जर बसों को अब पहाड़ नहीं चढ़ाया जाएगा। जो बसें अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा और जहां जरूरत है वहां नई बसें चलाई जाएंगी।
पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड उपलब्ध करा दिया है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एमडी परिवहन निगम का पदभार ग्रहण किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या निगम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इसका सुधार किया जाए और कैसे ही इसको प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाए। इसके लिए जो हम लोगों ने अभी तक जो असेसमेंट किया है उसमें देखा है कि कुछ गाड़ियाँ हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पर कोई भी जर्जर गाड़ियाँ ना चले और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। साल के पहले दिन लोगों ने एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं साल की शुरुआत में कुछ लोगों ने मंदिर में भंडारे के आयोजन से इसकी शुरुआत की। इस दौरान राहगीरों, छोटे बच्चों और सभी लोगों को प्रसाद के रूप में भोजन वितरित किया गया। नववर्ष मनाने पहुंचे हजारों पर्यटकों के वाहनों से शहर की सड़कें जाम हो गई। जगह जगह जाम लगने से स्थानीय लोग परेशान नजर आए, जबकि पर्यटक भी ट्रैफिक जाम की वजह से बेहाल दिखाई दिए। कोयल घाटी से लेकर शिवानंद नगर और तपोवन तक ट्रैफिक जाम लगा हुआ देखने को मिला। चौक चौराहा पर तैनात पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संकरी सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को लेकर पुलिसकर्मी भी परेशान नजर आए। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा रामनगर नगरपालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मदन जोशी के समर्थन में पार्टी के चुनावी कार्यालय में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर पात्रा ने कहा कि आज वक्त आ गया है हम सबको एक होने का। उन्होंने कहा कि यह मौका ऐसा है कि यदि इस बार हम चूक गए तो भविष्य में फिर यह मौका हाथ नहीं आएगा। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मनमुटाव भुलाकर प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया। देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति हुई है कि राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे साथ यहाँ पर पहुंचा और मुझे समर्थन दिया और मेरे पक्ष में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो उन्होंने ये कहा कि आप मदन जोशी व्यक्ति नहीं, कमल के फूल को आप जिता के भेजिए। केंद्र में भी हमारी सरकार, राज्य में भी हमारी सरकार और नगर पालिका में हमारी वो ट्रिपल इंजन के रूप में काम होगा और मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आशीर्वाद मिलता रहता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि रामनगर का चौमुख। हल्द्वानी में नववर्ष के मौके पर क्षेत्र के सभी मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ी। नववर्ष के पहले दिन हर कोई भगवान का आशीर्वाद लेकर नववर्ष की शुरुआत करने को बेताब नजर आया। मंदिरों में दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु। बेरी पड़ाव स्थित महालक्ष्मी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर में बड़े भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कुमाऊं के प्रवेश द्वार पर अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी माता का यह विशाल मंदिर बनाया गया है। 2007 में ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव स्वामी बाल स्मृति जी के द्वारा यह निर्मित कराया गया है। तब से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु जन आ रहे हैं। इसी के मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मंजू भंडारी के साथ जनसंपर्क किया और लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का सरकारी मशीनरी और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत कर कठोर कार्रवाई की मांग करेगा। उन्होंने आचार संहिता का पालन कराने के साथ ही उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां नशे की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर जसपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50 लीटर से अधिक कच्ची शराब बरामद की गई। तो वहीं एक आरोपी को अवैध तमंचे के साथ पकड़ा गया है। कोतवाली जसपुर जगदीश
ठकरैयाल ने बताया कि एक आरोपी पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। उदय नाम का लड़का है, साथी चोर भी है, बाइक पे भी है, पहले भी जेल जा चुका है। उसके पास तमंचा था, वो अपना जो है खुशी के हर फायर करना चाहा था, तो सूचना मिली हमारे चौकी इंचार्ज को, तत्काल गए उनको पकड़ के जो है अरेस्ट कर लिया। और अन्य 2 मामलों में जो है आजकल चुनाव का दौर चल रहा है, तो कच्ची शराब को लेकर जो है मोहल्ले में बांटने या यूँ कहिए कि भाई बेचने जाते थे, उनको भी जो है अलग अलग विकासनगर की टिमनी वन रेंज में देर रात वन विभाग की टीम गश्त करती नजर आई। जानकारी के मुताबिक नववर्ष पर पर्यटकों व स्थानीय लोगों को जंगल में जाकर शिकार करने से रोकने के लिए ये गश्त की गई। वहीं वन रेंज अधिकारी ने बताया कि अपराध प्रवृत्ति के लोगों द्वारा जंगल में अवैध गतिविधियों को अंजाम दिए जाने से रोकने के लिए वन विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान 24 घंटे लगातार चलाया। वहीं गश्त भी लगातार जारी रहेगी। देखिए, नववर्ष के अवसर पर कुछ पर्यटकों और स्थानीय व्यक्तियों के साथ साथ कुछ जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा भी वन क्षेत्रों का रुख किया जाता है। तो हमारे द्वारा यहाँ पर नियमित रूप से सघन चेकिंग की जा रही है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति द्वारा वन क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश न किया जाए और कोई वन अपराध जैसे अवैध शिकार की कोई घटना घटित ना हो। तो उसी के रोकथाम के तहत जो भी जितने भी संवेदनशील स्थान हैं, वहाँ पर टीमें लगाई गई हैं। वो टीमें 2025 में उत्तराखंड के विकास को लेकर भाजपा ने बड़ा दावा किया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास को लेकर निरंतर काम कर रही है। इस दौरान प्रदेश में केंद्र सरकार की करीब 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं चला रही है और कनेक्टिविटी से लेकर मेडिकल की सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रदेश के विकास को लेकर भाजपा सरकार ने जो रोडमैप तैयार किया है, उसके अनुसार 2047 में भारत की आजादी के स्वर्णिम जयंती अवसर पर देश की अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। भाजपा निकाय चुनाव की तैयारी के साथ ही जीत का दावा भी कर रही है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि देहरादून नगर निगम ही नहीं बल्कि प्रदेश में सभी निकायों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। चौहान ने कहा कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कार्य किए हैं, उसी प्रकार से निकायों पर भी कार्य किया जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के झूठे प्रचार का जवाब जनता देगी। हम केवल देहरादून नगर निगम को प्रचंड बहुमत के साथ जीतने का दावा नहीं कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश भर की प्रत्येक निकाय और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को जीतने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, दोनों जगह सरकार हमारी है। केंद्र और प्रदेश की विकास की योजनाओं को आम जनता तक, शहरी क्षेत्र के हर व्यक्ति तक पहुंचे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।